Good morning, dear students. Today, in this video, I am going to explain next passage of the passage number 4 of the chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, let's begin the passage number 4. A few, man- a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. यानी कुछ इसमें जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी लाइफ के बारे में, जब वो प्रेसिडेंट बने थे उसके बारे में बताते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जब वो अपना जो एक प्रोग्राम होता है जिसमें प्रेसिडेंट को शपथ लेनी होती है या फिर अपने जो भी प्रोग्राम्स को अपनी कंट्री से रिलेटेड उसको पार्टिसिपेट करना होता है, उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो ये थोड़ी देर के बाद में, मोमेंट्स लेटर यानी थोड़ी देर के बाद में, उन्होंने जब अपनी आँखें ऊपर की स्काई की तरफ देखा तो वहाँ पर क्या था, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स जो हैं जो एक आवाज़ करते हुए और स्काई में उड़ते हैं, कहाँ, साउथ अफ्रीका के ऊपर। ओवर द यूनियन बिल्डिंग was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये क्या था, ये सिर्फ ये नहीं था कि एरोप्लेन्स और जो हेलीकॉप्टर्स थे वो अपना मिलिट्री का ये दिखा रहे थे कि कितना उनके पास पावर है। क्या था, एक उनका जो एक लॉयल्टी, फेयर यानी एक अच्छी गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई थी, उसकी अपनी वफादारी एक तरह से उसको डेडिकेटेड दिखा रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हायर जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and placed their salute loyalty. अब क्या बताते हैं कि जो मिलिट्री के और जो पुलिस वाले ऑफिसर्स थे वो अपना जो नेल्सन मंडेला हैं वो रिमेंबर करते हैं कि वो रिबन्स लगे हुए, मेडल्स लगे हुए उनकी यूनिफॉर्म पर वो आते हैं और नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, वो अपना याद करते किसी किसी पुरानी इंसिडेंट को। नॉट मैनी ईयर्स यानी कुछ सालों पहले की बात है। बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यानी यही ऑफिसर जो आज सैल्यूट कर रहे थे प्रेसिडेंट बनने के बाद, कुछ टाइम पहले ये उन्हें सैल्यूट नहीं करते थे, क्या करते थे, उन्हें अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। थोड़ी ही देर है, उन्होंने क्या किया, एक वी फॉर्म में से बनाकर स्मोक, धुआं, बहुत कलरफुल धुआं जो है निकालते हैं और वी फॉर विक्ट्री का शेप बनाते हैं और साउथ अफ्रीका का फ्लैग ड्रॉ कर देते हैं। किससे, जेट जो है वो कलरफुल धुआं स्मोक निकाल के। सो नेक्स्ट पैसेज ऑफ द passage number 5. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। जो डे था उस दिन प्रेसिडेंट के सामने दो नेशनल एंथम गाए गए। वैसे तो मेनली एक जो कंट्री का नेशनल एंथम होता है वो गाया जाता है, लेकिन उस दिन स्पेशल बनाने के लिए नेल्सन मंडेला के डे को दो जो हैं यानी दो नेशनल एंथम गाते हैं वहाँ पर। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकिलिल अफ्रीकन्स एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, यानी दोनों अलग, जो अफ्रीकन थे जो कि नेल्सन मंडेला के कलर के ही थे यानी डार्क कलर के थे, वो अपना अलग नेशनल एंथम गाते हैं और जो वाइट पीपल थे वहाँ के वो अलग गाते हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी वो पुराना ही गाते हैं। कौन, जो नेल्सन मंडेला के जो उनको वेल विसर थे उनके, वो पुराना वाला नेशनल एंथम गाते हैं। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द, हालांकि वो जो है उसके लिरिक्स वगैरह नहीं जानते थे, लेकिन एंथम दे वंस डेस्पाइस दे वुड सून नो द वेयर इज बाई द हर्ट, यानी वो जानते नहीं थे ज़्यादा उसके बारे में, लेकिन फिर भी अपने हर्ट से, नो द वर्ड्स बाई द हर्ट्स, यानी उसके वर्ड्स को हर्ट से चाहते थे और जानते थे उसके नेशनल एंथम के जो वर्ड्स थे। ऑन द डे ऑफ द
इनॉग्रेशन, अब जिस दिन उद्घाटन होता, इनॉग्रेशन होना था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, यानी आई मीन्स ईयर नेल्सन मंडेला, वो क्या थे, ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, बड़े ही भावुक इमोशनल हो जाते हैं हिस्ट्री के सेंस को। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, एक पहला ऐसा दिन था कि जब कोई ब्लैक पीपल जो है प्रेसिडेंट बना हो। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, ये जो फाइट थी गोरे और काले लोगों के बीच में, उनकी बर्थ से वो देखते हुए आ रहे थे आखिरकार उनकी जीत होती है और एक ब्लैक कलर का पीपल जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप विद डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land, यानी वहाँ पर क्या था कि जो जो गोरे कलर के लोग थे उनका कब्जा हो चुका था, लेकिन जो वहाँ के रियल पीपल थे वो डार्क कलर के ही रहने वाले थे। लास्ट में जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्हें लगता है कि आज हमारी जीत हुई है। द स्ट्रक्चर they created from the basis of one of the hardest, most immunate scientists the world has ever known now in the last decade of the 20th century and my own a decade as a man, यानी वो इतना टाइम को रिमेंबर करते कि इतने सालों तक जो मैंने देखा और बहुत सारे पर्सन्स जो इसके लिए फाइट करते रहे, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, एंड अब जो सिस्टम वो अब हमेशा के लिए वो चेंज हो गया, यानी जब तक वो प्रेसिडेंट हैं वो बदल दिया उन्होंने। दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड, अब हर किसी को इक्वल राइट थे वहाँ पर, फ्रीडम एंड ऑल पीपल रिगार्डिंग ऑफ डाई कलर ऑफ, यानी अब वहाँ पर कोई कलर का भेदभाव नहीं था, डिफरेंस, यानी ये काला है तो उसके अलग राइट हैं, ये गोरा है तो उस अलग राइट हैं, सबके इक्वल राइट्स थे। नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पेज, it is the last stanza of this piece, stanza it is the passage number 6. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, उस दिन उन्हें, किसको, नेल्सन मंडेला को, उस दिन अपने जो कास्ट के जो फाइट की थी उन्होंने वाइट पीपल के अगेंस्ट, उन्हें अपने जो सेक्रीफाइस थे वो रिमेंबर होते हैं कि कितने लोगों ने बलिदान दिया इस फाइट को करने में। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन लोगों के बलिदान को यानी हम उन्हें कोई रिपेड नहीं कर सकते, उनका भुगतान नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आई लेफ्ट दैट डे, यानी फेल्ट दैट डे, सिर्फ उन्हें फील कर सकते, महसूस करते हैं उनके सेक्रीफाइसेस को। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, यानी और बहुत सारे दिनों में भी वो सब ये चीज़ें याद करते रहते हैं। दैट वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो अफ्रीका के सारे देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि उनके सामने भी और उनसे पहले आ चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, यानी जो उनके साथ थे और जो उनसे पहले आए थे वो सब उनको डेडिकेट करते रहते हैं उस दिन को। किसको डेडिकेट करते हैं, जो भी पैट्रियट थे, देशभक्त थे, उन लोगों को डेडिकेट करते हैं अपने प्रेसिडेंट बनने को। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, वो बहुत दुख फील, यानी उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैं उन्हें थैंक भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो लोग तो सेक्रीफाइस करते करते मर चुके हैं ही नहीं जिंदा, और उनकी लाइफ तो ख़त्म हो चुकी थी। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख भी नहीं सकते हैं कि आखिरकार हमें आज अपनी विक्ट्री मिली है और हमारी जीत हुई है, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई पहले ही। वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड वॉट, अब उन्हें क्या लग रहा था कि यानी जो लोगों ने उनके लिए इतना सारा सेक्रीफाइस किया कि और जो उनके किसकी वजह से विक्ट्री मिली है उन्हें, जो पैट्रियट पहले अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर चुके हैं उनकी वजह से उन्हें वो विक्ट्री मिली थी, और क्योंकि वो एक ब्लैक पीपल प्रेसिडेंट बन चुके थे। वो सारी जो उनकी वैल्यू है वो किसे देते हैं, उन्हीं लोगों को जिनकी वजह से वो आज प्रेसिडेंट बने थे। सो नेक्स्ट डे I will provide you next video of this chapter.